चलिए बेटा, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक वेवी कर्व मेथड देख लिया था। देखा था और उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह को करना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब जरा सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं कल की क्लास में तुम्हें बोल चुका था कि कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने रोक लिए थे जो हम नहीं कर पाए थे क्योंकि वो मॉडुलस फंक्शन पे बेस था, मॉड फंक्शन पे बेस था। तो आज हम क्लास में सिर्फ मॉड फंक्शन को देख रहे हैं कि मॉड फंक्शन क्या होता है। ज़रा ध्यान से समझना, बहुत बेसिक चीज़ है और जेई का सबसे फेवरेट वाला टॉपिक होता है मॉड, लॉग, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये तीन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जरा मॉड फंक्शन मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ तो ध्यान से समझना। अच्छा, ये मॉड फंक्शन आपको फंक्शन वाले चैप्टर में भी मिलेगा, तो यदि आप यहाँ पे अभी कवर कर लेते हो तो आपका एक लेक्चर बच जाएगा वहाँ का। ठीक है, तो ज़रा ध्यान देना। अब ध्यान से देखिए होता क्या है मॉड फंक्शन, मैं लिखता हूँ फिर अपन एक्सप्लेन करते हैं। बेटा हम लोग देख रहे हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन बेटा, जो मॉड फंक्शन हम लोग बोलते हैं ना, उसका एग्जैक्ट नेम जो है वो मॉडुलस है, मॉडुलस। तो हमने बोला मॉडुलस फंक्शन और इसी को शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यदि आप चाहो तो मॉड फंक्शन। ठीक, चलिए, तो ये जो मॉड फंक्शन है या मॉडुलस फंक्शन है दोनों एक ही चीज़ है। अब ध्यान से देखिएगा, मॉड फंक्शन को सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जरा ये समझना है, फिर मैं आपको मीनिंग भी समझाऊंगा सब चीज़ों का। बेटा ये मॉड मालूम है कौन सा वाला है? याद करो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। आपने 10th क्लास में एरिया का फॉर्मूला देखा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो बेटा एरिया निकाला तुमने फॉर्मूले से। अब एरिया निकाले, मान लीजिए एरिया की वैल्यू कितनी आ गई, -15 आई। सोचना आपने एरिया निकाला और एरिया की वैल्यू क्या आ गई, -15। तो हम लोग ये बोलते थे कि यार एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ध्यान से समझना, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो एरिया की वैल्यू मेरे लिए नेगेटिव नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते थे, यदि -15 भी आता था ना तो हम उसमें क्या करते थे मालूम, हम उसमें मॉड लगा देते थे बेटा। हम लगाते थे मॉड, और मॉड लगा करके फिर हम उसकी वैल्यू को लिख रहे होते थे। क्या मैंने लिखा था, मॉड -15, मॉड -15। तो हम मॉड का मतलब ये होता था कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताइए, माइनस से कोई लेना देना नहीं है। मतलब -15 का मॉडुलस वैल्यू या मॉड वैल्यू, तो -15 का मॉड वैल्यू कितना आता है बेटा, +15 ही आता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कभी भी मॉड निकालने के लिए देना, यदि कोई बोलता है कि -3 का मॉड निकालो, मॉड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, दो वर्टिकल लाइन्स से। दो वर्टिकल लाइन्स लिखिए, उसके बीच में नंबर लिखिए। तो मैंने लिखा मॉड -3, तो मॉड ऑफ -3 इक्वल टू कितना होता है, ऑलवेज 3। यदि कभी मैं लिखता हूँ मॉड -7 इक्वल टू ऑलवेज 7, मतलब यदि नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर का मॉड हमेशा पॉजिटिव आता है। वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, साइन नहीं बताता, प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या, यदि मान लीजिए 8 का मॉड पूछ लिया पॉजिटिव नंबर का, तो बेटा उसका मैग्नीट्यूड भी 8 ही रहेगा, प्लस में है तो प्लस में। यदि 9 का मैग्नीट्यूड किसी ने पूछा तो उसका आंसर 9 ही होगा। मतलब देखो सिंपल सी बात है, मॉड फंक्शन मतलब क्या बताता है बताओ, एक टाइप से सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है कि एग्जैक्टली वो नंबर क्या है। तो नंबर तो 15 ही था, बट माइनस बता रहा था कि होगा साइन वगैरह। ये -3 बट नंबर तो 3 है। तो इस तरीके से हम लोग मॉड की वैल्यू निकालते हैं। तो कभी भी मॉड में नेगेटिव, मॉड का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता, ध्यान रखिएगा बेटा। यदि पॉजिटिव नंबर का मॉड निकालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव नंबर का मॉड निकालोगे तो भी पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं आता। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता था मॉड का। मुझे बताओ क्या इतना समझ में आया? तो अब मैं फंक्शन लिखता हूँ और फिर आपको क्लियर करता हूँ कि एग्जैक्टली फंक्शन में इन चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करना है। चलिए बेटा, अब मैं इसी चीज़ को जब मैं फंक्शन में लिखने जाता हूँ, मॉड फंक्शन क्या होता है जरा ध्यान से देखना बेटा। इनको मैं प्लॉट भी करूँगा, ध्यान से देखना, और बाद में ट्रिक्स भी बताऊँगा इसमें कुछ। देखो ध्यान से बेटा, मॉड फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स। तो हमने एक्स का मॉड लिखा। मॉड फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो ध्यान से, 2-3 तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं इसको। 3 तरीके से कैसे, या 3 इंटरवल में इसे यूज़ किया जाता है। ये स्प्लिट होता है, वैल्यू स्प्लिट होती है इसकी वैल्यू। कैसे कैसे, ध्यान से समझना बेटा। अब जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही याद रखना, क्योंकि आपको पता है ना कि जैसा बोल रहा हूँ कुछ सोच के बोल रहा हूँ कि आगे आपको वही चीज़ काम में आने वाली है। ध्यान से, कभी भी मॉड के अंदर जो भी लिखा है ना, जो भी लिखा है, अभी मैंने सिर्फ x लिखा है, कभी हो सकता है मॉड x-1 हो, कभी मॉड x+2 हो, कभी कुछ और हो। तो मॉड के अंदर जो भी चीज़ लिखी गई हो ना, जो भी चीज़ लिखी गई हो, उसको 3 कैटेगरी में तोड़ो। कौन सी वाली? नंबर लाइन के बेसिस पे बेटा। एक बार उसी की वैल्यू को, मॉड के अंदर में जो भी लिखा है ना, ध्यान देना बेटा, यदि मैं मॉड x को लिखने जा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि मॉड के अंदर में जो भी लिखा हुआ है x, उस x को एक बार ग्रेटर देन 0 करो। तो मॉड के अंदर में जो लिखा था उसको मैंने ग्रेटर देन 0 किया। अगली बार
उसी को मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 0 और एक बार लिखता हूँ x लेस देन 0। अब जरा तुम सोचने जाओगे ना क्या था ये, कुछ नहीं। देखो नंबर लाइन पे क्या होता है, या तो 0 होता है, या पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, या नेगेटिव नंबर्स होते हैं। हो गया नंबर लाइन कवर। तो वही चीज़ मैंने किया कि x ग्रेटर देन 0, एक बार पॉजिटिव ले लीजिए बेटा, ठीक है। एक बार हमने क्या बोला कि मॉड के अंदर में जो भी लिखा है ना उसको एक बार पॉजिटिव लीजिए, एक बार उसी को इक्वल टू 0 लीजिए और एक बार उसी को लेस देन 0 लीजिए। तो 3 पार्ट में हमें जा करके लिखना है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अब कैसे तोड़ना था। देखो मैंने बोला इसको नंबर लाइन के बेसिस पे हमने 3 पार्ट में तोड़ा, एक बार ग्रेटर देन 0, एक बार इक्वल टू 0, एक बार लेस देन। अब जैसा मैं बोलता हूँ वैसा याद रखना, जब आप ग्रेटर देन 0 लिखते हो ना तब इस मॉड एक्स को क्या लिखते हैं मालूम बेटा, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इस पर डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन करके दूंगा, ठीक है। ध्यान देना, जो मॉड एक्स है ना, मॉड एक्स, ये मॉड एक्स के अंदर में जो भी चीज़ लिखा हो ना उसे एज इट इज़ उठा करके लिख दिया करो विथ साइन। मतलब प्लस में था प्लस में ही रहेगा, समझ में आया? मतलब मॉड के अंदर में जो भी चीज़ लिखा है ना, जो भी लिखा है, ध्यान से सुनना, जो भी, तो अंदर में जैसा भी लिखा है ना उस पूरे को उठा करके एज इट इज़ उठा के चिपका दिया करो कि मतलब जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो उसकी वैल्यू x होती है, मतलब ये एज इट इज़ वहाँ आ जाता है। अभी थोड़ी देर में और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं एक और एग्जाम्पल लूँगा, ध्यान से देखिए। दूसरी चीज़, जब x की वैल्यू 0 हो रही, अब बेटा यदि 0 ले लोगे तो 0 का मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज 0 ही आता है ना, 0 का मैग्नीट्यूड मॉड तो 0 ही होगा। तो हमने बोला जब x 0 है तब इसकी वैल्यू पूरे की भी 0 ही रहेगी। चलो अब मैंने बोला लास्ट वाला काम कि x लेस देन 0 यदि आ रहा है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो ध्यान से समझना, जब नेगेटिव आ रहा होगा ना उसमें इसके अंदर जो भी लिखा है उसको माइनस के साथ बाहर निकालो, -x। हमने क्या निकाला, -x। तो यहाँ के अंदर यदि x लिखा हुआ था तो मैंने उसको -x लिख दिया। तो बेटा ये 3 इंटरवल्स होते हैं, कौन से? जब ग्रेटर देन 0 लोगे तो एज इट इज़ उसे लिख दो, जब आप x इक्वल टू 0 लिख रहे हो तो 0 लिखो, और जब उसने x लेस देन 0 लिख रहा है तो उसी चीज़ को माइनस के साथ निकालो, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे इस समय के बाद, ठीक है, जो लोग रिकॉर्डेड देखते हैं ना वो बेटा एक बार पॉज कर लेना और सोचना तुम्हारे आंसर क्या आ रहा है, फिर मेरा आंसर चेक करना। और अभी बाकी लोग जो लाइव में हैं वो मुझे बताओ अभी कि मैंने तो अभी बोला था कि मॉड फंक्शन हमेशा पॉजिटिव देता है, तो फिर ये नेगेटिव क्यों आया, ये -x क्यों आ गया? क्या ये कंट्रोवर्सी है? क्या कुछ गलत है? आ जाइए। अब बेटा मैं आपको इसका आंसर देता हूँ कि ये -x क्यों है। बहुत सिंपल सा लॉजिक था, कोई टेंशन नहीं है। जब हमने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने बोला मॉड -5, ठीक बेटा। आप इसको यदि तोड़ने जाओगे -5 को, राइट, तो -5 को यदि तुम तोड़ने के लिए जा रहे हो, ठीक, तो यदि -5 को लिख रहे हो और वो भी कब लिख रहे हो, x लेस देन 0 पे, तो ज़रा सोचो इसके अंदर जो चीज़ पूरी लिखी हुई है वही x है, मतलब वो ऑलरेडी नेगेटिव है। मॉड के अंदर वाली चीज़ नेगेटिव है ना, x लेस देन 0 है नेगेटिव, तो वो बाहर कैसे आएगी, -x के साथ। तो मैंने बोला माइनस और x, अब ये x तुम्हारा खुद ब खुद तो नेगेटिव था -5, तो ये माइनस और माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस। इसी कारण से बेटा मैंने बोला कि इसको -x लिख रहा हूँ, -x लिख जरूर रहा हूँ लेकिन वो प्लस है, मतलब मॉड हमेशा पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि देख बेटा x आपका ऑलरेडी लेस देन 0 था, मतलब नेगेटिव था, तो x यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर के हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और देख यहाँ पर x पॉजिटिव था, यदि x पॉजिटिव है तो वही का वही मिल रहा है, तो पॉजिटिव, और ये 0 तो 0 ही है, मतलब आंसर आपको या तो 0 मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा, वो नेगेटिव कभी भी नहीं मिलता। तो ये मेरा बेसिक फंडा था। क्या मुझे बताओ कि आपको बेसिक फंडा क्लियर हो गया सबको कि ये -x क्यों आया? तो कभी भी दिमाग में डाउट रखना ही मत, कभी दिमाग में डाउट मत रखना कि क्यों आया, क्योंकि ये सवाल आता है हमारे दिमाग में। क्लियर है ना? चलिए अब सुनिए मेरी बात, एक और चीज़ ध्यान से, एक लास्ट फंडा क्या, जैसे कि हमने 3 में तोड़ा ना, 3 में तोड़ा बेटा, इसी को हम और थोड़ा सिंपल बना सकते हैं। देखो वो लिख रहे हैं, आप मुझे बताना सबको समझ में आ गया क्या? मैं लिखता हूँ कि इसी मॉड x को सर आप 2 इंटरवल में भी काम चला सकते थे 3 की बजाय। कैसे लिखता? ध्यान से, मैं लिखता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे सर वो एज इट इज़ x आ जाता है, जो भी लिखा है ना उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, और जब x लेस देन 0 लोगे तब उसे -x लिखना, अब उसे -x लिखना। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर कि ऐसा क्यों किया, 3 से 2 क्यों बना दिया? यार लिखना आसान है, और देखो मेरा काम दोनों हो गया, मालूम क्या? ध्यान से देखो, जब आप यहाँ पर इक्वल टू 0 लोगे, ध्यान से सोचना, x ग्रेटर देन 0 तो है ही, साथ में इक्वल टू भी है। जब आप इक्वल टू 0 लोगे ना तो x इक्वल टू 0 मतलब तुमने x को ही 0 लिया है, तो आपको आंसर x ही लिखना है। तो जब x लिख रहे हो, तुम्हारा x यहाँ से तुमने खुद ही 0 लिया था, तो यहाँ पे भी तो 0 ही लिखोगे ना, तो आंसर तो वही 0 मिल रहा होगा।
बट उससे काम क्या हो गया मेरा कि ये दो इंटरवल को मैंने मिला करके एक इंटरवल बना दिया और नेगेटिव वाले को मैंने दूसरा बना दिया। तो एक्चुअल में यदि तुम आप डेफिनेशन देखने के लिए जाओगे ना, तो बुक्स वगैरह में जो मेनली दिया जाता है वो यहाँ पर डिफाइन करता है वो मॉड एक्स को, कि मॉड एक्स जो है वो क्या होगा, प्लस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। तो मुझे बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इससे हमने ये कैसे बनाया, और अब हम इसी चीज़ को बार बार यूज़ करेंगे। मतलब हमने दोनों चीज़ों को एक करके एक इक्वेशन बना दी। बोलिए। अब देखिए बेटा, कुछ बच्चों को दिक्कत आ गया है, ठीक। अब जिन बच्चों को दिक्कत आया उनके लिए बताता हूँ, भला सबका हो जाना है। देखो ध्यान से सुनो, मैंने ऐसा बोला बेटा, कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनो। इसने क्या बोला था सर, ग्रेटर देन 0। अब देखो मैंने इसी चीज़ को लिखा x। बेटा इन दोनों, ध्यान से समझना, इन दोनों कंडीशन को मैं एक बना रहा हूँ। तो मैंने बोला सर ग्रेटर देन 0 लेता यदि सिर्फ, तो ये वाला केस होता। यदि मैंने इक्वल टू भी लिया तो मैं बोलूँगा कि इक्वल टू 0 भी आ गया। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो ग्रेटर देन इक्वल टू बना दिया कि ये दोनों मिला करके एक कंडीशन बनाई। आंसर मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे मैं x लिखता था, यहाँ पे 0 लिखता था। तो एक चीज़ सोचो जरा, 0 वाले केस में आप x की वैल्यू 0 लेते थे यहाँ पे, तो उसी को तो 0 लिखते थे ना। मतलब एक्चुअल में तो तुमने यहाँ पे भी 0 रखा था x के प्लेस पे, तो 0 मिला था। तो हम यही बोल रहे हैं ना बेटा, इस कंडीशन में हमने बोला कि आप थ्रू आउट बोल दीजिए कि वो सिर्फ x दे रहा है। सुनना ध्यान से, सिर्फ x देगा एज इट इज़। अब जरा सोचो, जब तुमने इक्वल टू 0 लिया, x की वैल्यू यहाँ पर इक्वल टू 0 ली इंटरवल में, तो इसी x, तो आप बोल रहे हो कि x दे रहा है, तो यही x की वैल्यू आप यहाँ पे भी तो रखोगे ना। तो यही वाला x की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसको यदि मैं यहाँ पे रखूँगा तो 0 ही देगा ना। तो जब यहाँ x इक्वल टू 0 हुआ तो x की वैल्यू 0 हो गई। मतलब इनडायरेक्टली बात तो वही है ना कि जहाँ पर हम बोल रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वो x दे रहा है। अब यदि तुम x को ही 0 रख रहे हो तो 0 ही मिलेगा ना। तो बात ये हो गया ना कि हम दोनों को मिला करके एक बोल दिए। अब मुझे बताओ क्या अभी भी क्लियर है कि अभी भी डाउट है? तो मैं और एग्जाम्पल लूँ और अच्छे से समझाऊँ। चलिए बेटा, ठीक। अब देखिए, ये वाला मैंने आपको केस समझा दिया, तो सिंपल सा याद रखिएगा, कभी भी आपको मॉड एक्स का फंक्शन लिखना है, मैं सिंपली अब यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फाइनल, कि मॉड फंक्शन मॉड ऑफ एक्स आप हमेशा कैसा लिखेंगे, देखना ध्यान से। एक बार अंदर वाली चीज़ को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा करो, जो भी लिखा हो एज इट इज़। तो हम बोलते हैं जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो एज इट इज़ वही आंसर मिलता है प्लस एक्स। लेकिन जब वो लेस देन 0 लेते हैं ना, तब माइनस एक्स आता है। और याद रखना बेटा एक चीज़ का ध्यान से, हम लोग को क्वेश्चन में पड़ेगा, जब लेस देन 0 लेते हैं तब इक्वल टू नहीं आता। मतलब नेगेटिव के जब माइनस आ रहा होता है ना, तब वो इक्वल टू 0 नहीं है। इक्वल टू कहाँ काउंट होता है, ग्रेटर देन में, ठीक। तो ये सिंपल फंक्शन है मॉड एक्स का। अब जरा देखो, इसी से रिलेट करते हुए मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, तो तुम्हें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हम कैसे बता रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, देखो यदि मैं इसी फंक्शन को अब दूसरे पे अप्लाई करने जाऊँ तो ध्यान से देखना बेटा क्या है। जैसे मान लो उसने कभी मुझे बोला होता मॉड x माइनस 1 को डिफाइन करो। सर किसको डिफाइन करना है बेटा, मॉड x माइनस 1। अब सोचो, मॉड x माइनस 1 को डिफाइन करने के लिए जाओगे तो फिर से क्या सोचोगे, वही वाला फंडा जो मेरा यहाँ था। इसीलिए सुनो मैं क्यों बोल रहा था वो चीज़ें। मैंने बोला देखो, क्या मॉड के अंदर जो भी हो उसको ग्रेटर देन 0 करो एक बार। तो मैंने बोला ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया एज इट इज़, ठीक है बेटा। यहाँ पर x लिखा था तो x को किया था, यहाँ पर x माइनस 1 लिखा है तो मैंने उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, ठीक। चलो अब इस टाइम पे क्या, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तब वो एज इट इज़ आ जाता है। एज इट इज़ मतलब ये पूरा का पूरा उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो x माइनस 1 एज इट इज़ निकल के आया, ठीक है। चलो दूसरा कंडीशन कौन सा, यदि इसी मॉड के अंदर वाली चीज़ को लेस देन 0 करोगे, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो यदि मैं इसको नेगेटिव कर रहा हूँ बेटा, लेस देन 0 करने के लिए जा रहा हूँ, नेगेटिव बोल रहा हूँ, तो उस समय पे क्या होता है, नेगेटिव के टाइम पे यही चीज़ माइनस के साथ बाहर आएगी। तो माइनस x माइनस 1 आ गया। तो यहाँ पे प्लस के साथ आ रहा था, यहाँ माइनस आया। अब जरा इसे तोड़ दो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। देखो ये क्या हो गया, देखा जाए तो ये x माइनस 1 कब है, जब x की वैल्यू 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दो। इन इक्वेशन इतना सॉल्व करते आता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तब x माइनस 1 मिलेगा, और जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ये इधर गया, तब क्या मिलेगा, माइनस एक्स प्लस 1। तो ये मेरा फंक्शन किस चीज़ का हो गया, मॉड x माइनस 1। और बेटा देखो ये फंक्शन है ना, तो इसको y से रिप्रेजेंट करिए, तो y इक्वल टू मेरे लिए ये एक्सप्रेशन आया, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं y इक्वल टू मॉड x, ठीक। तो अब बताओ क्या तुम्हें अब ये समझ में आया कि इसके थ्रू मैंने इसको कैसे तोड़ दिया। बोलिए भाई, क्या अभी क्लियर है?
चलिए बेटा, अब आप लोग को मैंने ये भी चीज़ समझा दी, ये भी समझा दी। अब देखिए बेटा, एक इक्वेशन मैंने y इक्वल टू मॉड x लिखा हुआ है, दूसरा लिखता हूँ मैं y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 को। ठीक, तो देखो ध्यान से, दूसरा फंक्शन मैंने बोला y इक्वल टू मॉड x माइनस 1, और इसको मैंने जब ब्रेक किया है, आपके सामने लिखा है आंसर, तो मैं लिखता हूँ सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आंसर क्या है x माइनस 1, और जब x लेस देन 1 आ रहा है, लेस देन 1, तो यही चीज़ आ रही है माइनस x प्लस 1। तो मैंने ये दोनों चीज़ें स्प्लिट करके मैंने साइड में लिख लिया। अब क्यों लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब बेटा मेरा टारगेट है इस फंक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक, इसको एक्सप्लेन करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इनका ग्राफ बताना है तुम्हें कि एग्जैक्टली ग्राफ क्या है। अच्छा बेटा, इसी में हम डोमेन और रेंज पे भी जाते हैं, बट अभी हम डोमेन और रेंज पे नहीं जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। फंक्शन वाले चैप्टर में जाएंगे हम, वहाँ पे डोमेन और रेंज पढ़ेंगे, और तब जा करके मैं आपको डोमेन और रेंज इनका भी निकालवाना सिखाऊंगा। अभी सुनो यार, इनका ग्राफ प्लॉट करना है। अब एक एक करके ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले पहले वाले का, फिर दूसरे का देखते हैं। ध्यान देना, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, जितना आपने 10th में पढ़ा है उसी के बेसिस पे। हाँ, 11th का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हम बहुत और आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन हमने अभी पढ़ा नहीं है तो हम लगाएंगे नहीं। देखो ध्यान यार, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ तुम्हें बनाना है। ध्यान से देखना बेटा, y इक्वल टू मॉड x। आप तोड़ लो इसे। यार ये y की वैल्यू दो जगह पे अलग अलग आ रही है, अलग अलग। यार मॉड x मत लिखो, अपन सिंपल इक्वेशन लिखते हैं। हमने बोला y इक्वल टू, एक बार क्या दे रहा है सर, वो x दे रहा है, तो y की वैल्यू x हो रही है, लेकिन कब हो रही है, जब हमने बोला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब ये इक्वेशन आएगा। अच्छा, दूसरा, इसी y की वैल्यू माइनस x है, माइनस x, ये देखो माइनस x दे रहा है, लेकिन कब दे रहा है, जब x नेगेटिव है, मतलब x लेस देन 0 है। चलो, तो अब हमने ये बोला कि ये दोनों इक्वेशंस को मुझे प्लॉट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, अब जरा देखो नंबर लाइन पे हम प्लॉट करते हैं, सॉरी इस कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से समझना कि कैसे बना रहा हूँ, आपको आ जाएगा। आपने 11th 10th क्लास में इतना पढ़ के रखा है। एक चीज़ बताओ, ग्राफ प्लॉट करने का एक बेसिक मेथड जो 10th वाला था, हम नंबर्स रखते थे और पॉइंट निकाल लेते थे, याद है। x की वैल्यू रखो अपने मन से तो y निकल आता था, है ना। तो देखो अपन पहले वाले को प्लॉट करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, मैं ओरली लिख रहा हूँ, है ना। यदि दिक्कत लगे तो बताना, तो फिर टेबल बनाऊंगा आपका 10th वाला। मैं इस वाले फर्स्ट वाली इक्वेशन पे फोकस कर रहा हूँ भैया ना, सिर्फ फर्स्ट पे। y इक्वल टू x है, x की कोई वैल्यू लेनी है। मैंने सर x की वैल्यू 0 ले ली। सपोज करो कि ये x 0 है, तो x को 0 लोगे तो y भी कितना मिलेगा, 0। मतलब 0,0 मतलब आपका जो पॉइंट है वो 0,0 आ गया, मतलब यही वाला पॉइंट आ गया, एक तो ओरिजिन आया। अगला पॉइंट देखो, जब मैं x की वैल्यू को 1 ले लूँ, यहाँ से मान लो यहाँ पे मैंने 1 लिया, तो y भी मुझे यहाँ से कितना मिल रहा होगा, x 1 लेंगे तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो जब हमने x को 1 लिया, उसी टाइम पे बेटा y की वैल्यू भी मेरे लिए 1 आ गई। तो एक पॉइंट ये आया। दूसरा, तीसरा पॉइंट यदि मैं प्लॉट करने के लिए जाऊँ तो मैं बोलूँगा सर यहाँ से आप 2 ले लो, x की वैल्यू 2 रखूँगा तो y भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 यहाँ कहीं हो रहा होगा, तो इन दोनों का कट पॉइंट निकालें, आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, और ज़रा सोचना एक्सेस, क्या ये x और y में लीनियर इक्वेशन है? हाँ, क्योंकि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, और लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाता है। और बताओ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स लगते थे? सिर्फ 2। यदि 2 पॉइंट मेरे पास आ जाएँ तब तो मैं स्केल से लाइन ज्वाइन कर दूंगा ना पूरा। तो यहाँ तो हमने 3 बना लिए, एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है। क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे बनेगा बेटा? आप सिंपल तीनों को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना लो। तो मैंने देखो ये तीनों को ज्वाइन किया यहाँ से ऐसा, ठीक। तो ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा होगा, देखो यहाँ से गया, तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन कैसा जा रहा है, ये देखो आगे तक जा रहा होगा, और इवन ये पीछे भी जाएगा। ध्यान से समझना, स्ट्रेट लाइन पूरा बनता है ना, पूरा एक्सटेंड हो रहा होगा। ध्यान से देखो बेटा, एक्स जो इक्वेशन है ना स्ट्रेट लाइन, वो अपन यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट। ठीक, चलो एक बना लिया मैंने, पहला वाला। अभी मेरा आंसर नहीं आया, मैंने सिर्फ अभी प्लॉट किया है। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछ लूँगा, आपको यदि नहीं आएगा तो मैं आपको फिर से क्लियर करूँगा। ध्यान से सोचना, ध्यान देना बेटा। अभी अपन ने फर्स्ट को प्लॉट किया, अब इसमें ज़रा देखो, अब यदि यहाँ पर आप x की वैल्यू रखने जाओगे नेगेटिव साइड में, ठीक, तो ज़रा सोचना एक्सेस, x की वैल्यू यदि मैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे -1 रख दूँ, इस सेकंड वाले को प्लॉट कर रहा हूँ बेटा, सेकंड वाले को, आपको समझ में आ जाएगा। देखो x की वैल्यू -1 रखो, x -1 रखोगे तो माइनस माइनस मिलके +1, तो y की वैल्यू 1 आ रही होगी। तो जब मैंने x को -1 लिया ना, उस समय पे y की वैल्यू तो 1 आ रही है सर, तो वो पॉइंट तो ये वाला हो जाएगा, राइट। अगली बार x को -2 रखो, यहाँ पे ज़रा रख के देखो, x की वैल्यू -2 रखेंगे तो माइनस माइनस +2,
तो ये y की वैल्यू यहाँ पे +2 मिल रही होगी इधर साइड से, ये आगे। और तीसरा x को 0 रखो यहाँ से, तो -0, तो वो y भी 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी यही आया। अब जरा देखो, ये तीनों पॉइंट्स आपके पास आ गए, इन तीनों से मिलकर के मैं सेकंड वाली लाइन बना सकता हूँ। तो देखो फर्स्ट वाली लाइन ये थी, सेकंड वाली लाइन बनाने के लिए जाऊँ तो कैसा बनेगा बताओ? इन तीनों को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बनाना है। देखो ये रहा, ठीक। देखो अभी मैं इतना बना के बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको इतना छोटा सा ट्रिक दूंगा ना कि आप देखते से बना दोगे, आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो मैंने ये दोनों चीज़ें बनाई, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या आपको ये क्लियर हुआ कि मैंने ये दोनों ग्राफ कैसे बनाए? तो फिर अब मैं बताता हूँ कि इसमें अब एक करेक्शन करना है, तब जाकर के एग्जैक्ट ग्राफ आएगा मेरे पास। हाँ, अब देखिए बेटा, अपन ने जब इसको बनाया ना, अब एक छोटा सा करेक्शन है। अब छोटा सा करेक्शन है वो क्या है, जरा ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद में हम एक ट्रिक पे जाएंगे और उस ट्रिक से तुरंत निकालेंगे। ध्यान देना बेटा, पहली इक्वेशन क्या है? y = x। हमने बोला y = x, ध्यान से सुनना बेटे, y = x। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, x > 0, इंपॉर्टेंट चीज़। y = x कब होता है? जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, सिर्फ तब। x > 0। अब मुझे बताओ x की वैल्यू 0 कहाँ होती है? सर x 0 यहाँ होता है। > 0 से बड़े नंबर किधर आते हैं? x के राइट साइड आते हैं ना, नंबर लाइन पे। इसका मतलब क्या मालूम? ये वाला जो इक्वेशन तुम लिख रहे हो ना, y = x, वो सिर्फ कहाँ होगा? जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। तो 0 यहाँ पे है और 0 से बड़ी वैल्यूज इधर है। तो ये जो ग्राफ तुमने ये लाइन यहाँ से यहाँ तक खींचा था ना, उसको इधर से हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि इधर साइड वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये ग्राफ सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। तो x की वैल्यू 0 यहाँ और 0 से बड़ी वैल्यूज़ यहाँ, तो सिर्फ इसके लिए एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसके अलावा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इधर वाला जो लाइन बन रहा था ना, वो x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए था, क्योंकि x की वैल्यू <0 होती है इधर। तो इसलिए मैंने इधर से उस वाले ग्राफ को रिमूव कर दिया। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा ये जो इक्वेशन था सेकंड वाला, सेकंड क्या था? y = -x, लेकिन कब? जब x <0 है। x की वैल्यू नेगेटिव है, <0 मतलब नेगेटिव, 0 भी नहीं है। तो 0 से छोटी वैल्यूज़ किधर आएंगी? इधर लेफ्ट में। x से छोटी वैल्यू इधर होती है 0 से वैल्यू, और 0 से बड़ी वैल्यूज़ इधर होती है। तो a वाला ग्राफ आपको कहाँ रखना है? सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। तो x की नेगेटिव वैल्यूज़ इधर होती हैं, तो आपको सिर्फ उतना रखना है। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन हटा दीजिए। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन मैंने रिमूव कर दिया। अब जा करके मेरा ग्राफ बना है ये वाला एग्जैक्टली। तो ये जो ग्राफ बन रहा है वो क्या बन रहा है? V। कौन सा शेप बना? V का। क्या शेप बना बेटा? V। तो यहाँ पर सिंपल सा देखा जाए ना, तो जो ग्राफ बनता है ना, वो किस शेप में बनता है मालूम है? लीनियर वालों के लिए, ऐसे के लिए विक्ट्री का साइन है V। बस आपको ये विक्ट्री का साइन V बनाना होता है। अब लेकिन कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, वो मैं बताता हूँ। लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये समझ में आ गया इतना वाला फंडा? तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल शॉर्टकट वाला फंडा देता हूँ और उस पर अपन बनाते हैं सारी चीज़ों। अब देखिए बेटा ध्यान से, अब मैंने आपको ये फंडा दे दिया। अब मैं आपको जो सिंपल तरीका बोल रहा हूँ मेरा वाला, अब वो मेरे तरीके पे चलो, क्योंकि अपन को एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें इतना सारा नहीं जाना डीपली, की मतलब जाना तो चाहिए लेकिन इतना नहीं जाना कि मतलब टाइम बहुत लग जाए। देखो अब मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, ध्यान देना सबको। इक्वेशन लिखने का भी सब कुछ आपको उतना भी नहीं सोचना पड़ेगा सब कुछ। देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले ले। तो मैं अभी इसको इसी चीज़ को प्लॉट करके बताता हूँ। चलो अब देखो, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बेटा। मैंने क्या बोला मालूम? y = mod x को लिए बोला था उसने कि सर प्लॉट करो mod x। करता हूँ, देखो कैसे करना है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। आप नंबर लाइन पे जा करके सिर्फ क्या बनाओगे? विक्ट्री का साइन। याद रखना कब बोल रहा हूँ? जब यहाँ पर लीनियर है x² x³ वाले नहीं है, लीनियर की बात कर रहा हूँ। तो हमेशा क्या बनता है? विक्ट्री का साइन v। अब विक्ट्री का साइन यदि v बन रहा है तो ज़रा देखो कहाँ बनाना है। तो ध्यान रखना बेटा, मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसको = 0 कर लो। तो मॉड के अंदर में x था, तो सिंपल x को = 0 किया, तो x की वैल्यू क्या है? 0। तो मैं बोला ये 0 वाला पॉइंट, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं यहाँ पे भी। ये क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट। तो हम सीधे x = 0 पे गए, मतलब ओरिजिन पे गए। और यहाँ पे जा करके आपको क्या बनाना है? विक्ट्री का साइन v। तो सिंपल यहाँ पे गए और यहाँ से जा करके हमने ये भी बना दिया।
अब जैसे ये v बन गया, हो गया मेरा काम। ये मेरा ग्राफ होता है मॉड x का। अब बात आती, ध्यान से समझना एक चीज़ का बात, कि इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कैसे समझें। तो याद रखिएगा बेटा, जो भी राइट साइड वाला हो ना, राइट साइड वाला, उसकी इक्वेशन हमेशा क्या होती है, एज इट इज़ उसको उठा करके लिख दिया करो, एज इट इज़, कुछ नहीं करना। तो y इक्वल टू एक्स, एज इट इज़ आ गया इसका इक्वेशन। और इसका इक्वेशन यदि बोलने जाऊँ y, ध्यान देना, तो क्या लिखूंगा बताओ। ये लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट वाले में यही चीज़ माइनस के साथ बाहर आ जाती है, तो मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसको माइनस के साथ बाहर निकाल दो, हो गया। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया कि y इक्वल टू एक्स है, कहाँ पे, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और y इक्वल टू माइनस एक्स है कब, जब x लेस देन 0 है। क्या इतना समझ में आया? तो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक क्वेश्चन करके बताता हूँ कि कहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। एक आम बच्चा क्या करेगा और यदि आपको समझा हुआ है तो क्या करोगे, बोलिए। क्या ये बनाते आया, क्या बोला मैंने? यदि ये क्लियर है तो बोलो। अब देखिए बेटा, अब इसी पर बेस मान लो मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि मान लो मैं दे रहा हूँ, अच्छा किसको समझ में नहीं आएगा, हर्ष को समझ में नहीं आएगा। हर्ष थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है, अभी चीज़ नहीं समझ में आई। मैं यदि मान लो तुमसे ऐसा बोलता बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स, आप बताओ मुझे, ध्यान देना बेटा। मैं यदि तुमसे बोलता डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स बताइए एट एक्स इक्वल टू 2, है ना, एक केस ये वाला, और दूसरा केस मैं बोलता डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स की वैल्यू बताइए एट एक्स इक्वल टू -3। आपसे मैं यदि दोनों पॉइंट पे जा करके मैं बोलूँ कि भाई बताओ मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मॉड एक्स की वैल्यू क्या आएगी इस समय और इस समय क्या आएगी, दोनों टाइम पर मॉड एक्स की वैल्यूज़ क्या होने वाली हैं। समझ में आया? क्या कोई मुझे आंसर देने वाला है? 1 सेकंड का टाइम देता हूँ, अगर आप एक बार ट्राई करो तो क्या आंसर कोई दे सकता है? अब देखिए बेटा, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपको यदि डिफ्रेंसिएशन निकालना है सिंपल डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स का, मैं फर्स्ट वाले केस में लिख रहा हूँ, मॉड एक्स है। अब बेटा मॉड एक्स को यदि कभी लिखने जाओगे ना तो याद करो मॉड एक्स 2 तरीके से होता है। सर इसकी वैल्यू को या तो मैं +x लिख सकता हूँ या -x लिख सकता हूँ, दोनों लिख सकता हूँ, दोनों चॉइस है मेरे पास, +x भी लिख सकते हो -x भी लिख सकते हो। तो पहले कंफर्म करना कि आपको +x लिखना है या -x। तो कैसे डिसाइड करें, कहाँ पे निकालने के लिए बोला, x इक्वल टू 2 पे। अब याद करो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो ये x ही देता है, और 2 के लिए है ना, 2 के लिए तो पॉजिटिव देगा। सुनो अब मैं, सुनो मेरी बात ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। आपको एक और अच्छा तरीका बताता हूँ। आपको यदि ये सोचना है ना कि ये एज इट इज़ बाहर आएगा, देखो 2 ही तो फंडे हो रहे हैं ना मॉड में, या तो वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है या माइनस के साथ। तो मैं आपको सिंपल तरीका बोलता हूँ, देखो यदि ये 2 है ना, आप इसको डायरेक्टली रख के देखो मॉड के अंदर जो भी है। अब ये देखो कि मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर मिलता है या नेगेटिव। यदि तुम 2 रखोगे तो मॉड के अंदर क्या आ रहा है 2, और 2 कैसा है 0 से बड़ा, और यदि 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो वो, सुनो मेरी बात, यदि वो पॉजिटिव है तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। तो एज इट इज़ ये चीज़ x हो गई, और डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1, तो मतलब पहले वाले का आंसर है मेरे लिए 1। हाँ लेकिन वहीं पे देखो, यदि मैं बोलता डी बाई डी एक्स सेकेंड केस में, तो अब यहाँ पे -3 पे पूछा है, -3 पे, तो x की वैल्यू -3 रखो, तो मॉड के अंदर में -3 है। -3 कैसा नंबर है, नेगेटिव, और यदि नेगेटिव नंबर हो तो वो प्लस के साथ बाहर आएगा, समझे, मतलब माइनस के साथ। तो नेगेटिव नंबर है तो मैंने लिखा माइनस, और ये चीज़ जो आ रही होगी तो वो -x होकर के आ रही होगी ना बेटा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये -x माइनस के साथ बाहर आएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -1 बाहर आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1। मुझे बताओ क्या अभी आपको समझ में आया? जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिजिक्स वाले बच्चों ने, उनको समझ में आया, कॉमर्स वाले बच्चे 1 मिनट वेट करना। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट वाला एक और ग्राफ बताता हूँ, मॉड y माइनस एक्स वाले को, है ना। ये भी देख लो कि मॉड y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखो। फिर अपन थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देख करके बस रोक देंगे। आज मेरे को सिर्फ आपको ये मॉड फंक्शन समझाना था कि मॉड फंक्शन क्या है। अच्छा बेटा, मॉड सिर्फ इतना सा नहीं है, अभी हम फंक्शन वाले चैप्टर में चलेंगे तो मॉड फंक्शन को बाकायदा डिटेल में देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं मॉड की। बट अभी तो फिलहाल इससे निपटे। देखो अब ध्यान देना, बताओ मुझे बेटा, मॉड x माइनस 1 है, ठीक। यदि मुझे y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 के बारे में किसी ने बोला कि भाई इसका बता कि ये कैसा बनेगा मॉड x माइनस 1, तो सबसे देखो मैं हर चीज़ लिख के बताता हूँ। क्या मॉड x माइनस 1 है ना, आप एक काम करो, आपको सीधे ग्राफ बनाना है, देखो मैं यहाँ पे गया, ये नंबर लाइन
मतलब क्वाड्रेंट सिस्टम बना दिया। अब बोलो बेटा एक चीज़ ध्यान से, आपको सोचना क्या है, सर बनेगा तो विक्ट्री, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर है तो विक्ट्री बनेगा, मतलब वी का साइन बनेगा, तो कहाँ बनेगा, तो मॉड के अंदर में जो भी लिखा है उसको ज़ीरो कर। तो मॉड के अंदर में x-1 है तो इक्वल टू 0 किया, तो x इक्वल टू 1 पे, राइट। तो हम सीधे x इक्वल टू 1 पे जाएंगे, मतलब 1,0, ये रहा x। और इस पॉइंट पे जा करके आप v का साइन बना दो, v का साइन बनाया तो ये v बन गया ऐसा, विक्ट्री का साइन। तो हम x इक्वल टू 1 पे गए और 1 पे जा करके हमने v का साइन बनाया, तो v का साइन ये बन गया। चलो अब बात आती है, सर इसको क्या लिखूँगा, इसको क्या लिखूँगा, कौन सा क्या फंक्शन है। अब फंक्शन देखो, इसका फंक्शन क्या हो रहा होगा, y इक्वल टू, जरा सोचना, अरे यार 1 के राइट वाला है ना, राइट वाला मतलब पॉजिटिव वाला, ठीक। तो पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव आएगा। या फिर सुनो वो भी कन्फ्यूजन हटाओ, इधर सोचो कि इधर x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से बड़ी, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ना, कोई भी एक नंबर मान लो, 2 ले लो। 2 - 1 कितना आएगा, 1, मतलब पॉजिटिव आ रहा है सर। तो अंदर की चीज़ यदि पॉजिटिव आ रही है तो एज इट इज़ बाहर आएगी, मतलब राइट साइड में वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है। तो सिंपल इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू x - 1, बस हो गया। इसकी बात करें सेकंड लेफ्ट वाले की, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इक्वल टू, जरा कोई नंबर से चेक करना है, 1 के लेफ्ट का कोई नंबर उठा लो, मान लो 0, x की वैल्यू 1 से छोटी कौन होती है, 0 भी होती है। 0 - 1 करेंगे तो -1 मिलेगा मॉड के अंदर, वो नेगेटिव है तो माइनस के साथ बाहर आएगा। तो ये चीज़ माइनस के साथ बाहर आ रही होगी, तो -x - 1, मतलब जो भी लिखा है वो माइनस के साथ बाहर, तो बनेगा तो ये -x + 1। ये इक्वेशन हो गया मेरे पास, ये सिंपल सा ये ग्राफ बन गया। अब देखो इससे कितना आसान हो जाता है ना कि क्रिटिकल पॉइंट भी आ जाता है, इक्वेशंस भी आ जाती हैं और हम इजीली करके निकल सकते हैं। बोलिए भाई क्या क्लियर है सबको? तो मैं एक तुम्हें देता हूँ, चलो बेटा अब ये वाला मेरा फंक्शन बन गया। अब जरा देखिए ध्यान से, एक लास्ट एक क्वेश्चन और देते हैं इसी पे, सिंपल वाला, आप जरा एक बार ट्राई करके बताओ उसका क्या रहा है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको मैं दे रहा हूँ बेटा y इक्वल टू मॉड 2x - 3, y इक्वल टू मॉड 2x - 3, y इक्वल टू मॉड 2x - 3। जरा मुझे इसका ग्राफ बना के बताओ कहाँ बनेगा और इक्वेशंस क्या लिखोगे ये भी बताओ, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैच करना आपका सही था या नहीं। अब देखिए बेटा ध्यान से समझिए, ठीक है, आगे बहुत बच्चों के आंसर्स आ गए, सबके ही आ गए। अब बस चेक कर लेना कि सही था कि नहीं था। क्या करना है, देखो मॉड के अंदर में जो भी है उसको इक्वल टू 0 कर दो, तो 2x - 3 को 0 किया, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, सिंपल सॉल्व करके, है ना। आपने जैसे ही 3/2 किया, नंबर लाइन लेना, क्वाड्रेंट सिस्टम x और y, बेटा x की वैल्यू 3/2 कहाँ होती है, ये रहा, यहाँ पे 3/2, 0 हो रहा होगा, मतलब x की वैल्यू 3/2 वही है। अब इस पॉइंट पे गए, बनेगा क्या, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो v, ये ग्राफ बना दिया मैंने v, ठीक। अब जैसे भी बनाया, अब बात आती है इक्वेशंस लिखने की। मुझे बताओ इसके राइट में क्या होता है, एज इट इज़ बाहर आ जाता है भाई, सीधे लिख ले, y इक्वल टू एज इट इज़ बाहर आएगा, तो जो भी लिखा है वो एज इट इज़, तो 2x - 3। अच्छा लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में वही चीज़ माइनस के साथ, तो माइनस और ब्रैकेट के अंदर ये लिखना जो एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -2x + 3, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, -2x + 3। तो इस तरीके से जाकर के आप सिंपल सा इक्वेशंस बना सकते हो, उसको तोड़ सकते हो। क्या सबका मैच किया आंसर? आइए अब बेटा देखिएगा, अब मैं इस पर तुम्हें एक स्पेशल वाला प्रॉब्लम करके बताता हूँ इस वाले लेक्चर में, ठीक है। बाद में तो फिर अपना नेक्स्ट वाला लेक्चर पूरा मॉड पे ही बेस्ड रहने वाला है कि मॉड वाले क्वेश्चंस ही करेंगे हम लोग, कि मॉड वालों को कैसे कैसे डील करना है अपने को, ठीक है। एक सिंपल सा पैटर्न बता रहा हूँ, जरा पैटर्न पकड़ना है उसको, वो प्रॉब्लम जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। आता है जेई वगैरह में रहते हैं इस पर क्वेश्चंस, और बड़ा अच्छा टॉपिक है वो, ध्यान दीजिए। हाँ देखना क्या है, वो आपसे ऐसा बोलता है, ध्यान देना, आपको मिला भी होगा कहीं क्वेश्चन में, कि मॉड x - 1 प्लस मॉड x - 2 प्लस मॉड x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। कुछ भी देगा, 6 देगा, 10 देगा, 2 देगा, जो भी देना देने दो। अब वो बोलता है मुझे क्या मालूम, मुझे बोलेगा सॉल्व। अब भाई सॉल्व करने का मतलब जानते हो, सॉल्व करने का मतलब है कि x की वैल्यू निकालो, कौन सी वाली, x की वो वैल्यूज़ निकालो जिसके लिए मॉड x - 1 प्लस मॉड x - 2 प्लस मॉड x - 3 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होती है,
ग्रेटर देन भी होती है और इक्वल टू भी 6 होती है। अब सुनो, अब इसको यदि मैं डील करने जाऊँ, इसको सॉल्व करने के लिए जाऊँ तो कैसे करेंगे? अब बताओ, मैं बच्चों का तरीका बताता हूँ जो बच्चे करते हैं, आपको नहीं करना है क्योंकि आप बड़े हो गए। देखो बेटा वो क्या करते हैं मालूम, मॉड का मतलब तुमको क्या पता चला? सर एक बार प्लस आता है एक बार माइनस आता है। तो वो क्या करते हैं नालायक मालूम है, एक बार सबको प्लस ले लेंगे, एक बार सबको माइनस ले लेंगे, 2 इंटरवल में सॉल्व हो गया, वही मेरा आंसर हो गया। ऐसा वो करेक्ट आंसर नहीं है, वो मेरा सही तरीका नहीं होता। अब बात करें कि आंसर निकालने का तरीका क्या है, तो ज़रा ध्यान से समझना। पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जा रहा हूँ, बाद में आपको इजी तरीका बताऊंगा उसका भी। देखो ध्यान से ज़रा समझना मेरी बेटा, कभी भी आपको ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इसको इंटरवल्स में ब्रेक करना होता है, ध्यान देना। हाँ, सबसे पहले आपको है ना यहाँ पे क्या करना पड़ता है मालूम बेटा, आपको इनको इंटरवल्स में ब्रेक करना पड़ेगा और इंटरवल के अंदर जाकर के इनको सॉल्व करना है। कैसे? देखो, एक बार सबसे पहले फर्स्ट वाले को इक्वल टू 0 करो तो कितना मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट? 1। x इक्वल टू 1 आएगा। चलो मैंने 1 लिखा। इसको 0 करेंगे तो 2 और इसको 0 करेंगे तो 3। ठीक, अब मैंने इन तीनों को 3 और ये सारे नंबर्स लिख लिए। ठीक है, अब जरा सुनो मेरी बात, ध्यान देना। मुझे बताओ, इन 3 नंबर ने नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? तो हम बोलते हैं 4 पार्ट। कौन सा? एक फर्स्ट पार्टीशन ये वाला है, जब 1 से छोटी वैल्यूज हो रही है। ये सेकंड है इंटरवल, ये थर्ड इंटरवल होगा और ये फोर्थ इंटरवल। मतलब नंबर लाइन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो आपको जो आंसर्स निकालना है ना, वो चारों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। ध्यान से सुनना भाई, चारों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैंने सबसे पहला केस निकाला, फर्स्ट केस 1। ध्यान से देखिएगा बेटा, थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते चलना। लेकिन एक बार समझ में आ गया ना तो फिर बहुत मज़ा आएगा। देखा, पहला इंटरवल कौन सा है सर? x की वैल्यू 1 से छोटी है, इधर लेफ्ट वाला है ना। तो x लेस देन 1 लिख दे। चलो मैंने लिखा x लेस देन 1। तो देखना ध्यान से, मॉड में है, लेस देन के टाइम पर इक्वल टू नहीं आता। सिर्फ लेस देन इक्वल टू नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ लेस देन 1 लिखेंगे। इक्वल टू कब होता है? जब ग्रेटर देन लिखते हैं। तो हम अभी लिख रहे हैं सिर्फ x लेस देन 1 के लिए। अब सुनो, अब x लेस देन 1 के लिए ये चीज़ मुझे कैसा आंसर देने वाली है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से समझ लेना मेरी बात, ध्यान से। अब x लेस देन 1 के लिए ये चीज़ कैसा आंसर देने वाली है, तो तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आएगा। मैं एक्चुअल तरीका बताता हूँ, जो आपको बुक्स में रहता है ना, वो बताता हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हम उसको कितना फास्ट निकालेंगे। देखो ध्यान से, एक्चुअल तरीका ये होता है बेटा यहाँ पे कि जो मॉड x-1 है, आप उसको डिफाइन करो। मॉड x-1 मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, डायरेक्ट लिखता हूँ। मॉड x-1 हम वही करेंगे सर, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये x-1 देगा और लेस देन 1 पे ये माइनस के साथ x-1 देगा, राइट। अरे यही ना, इसको एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू किया तो ये निकलेगा, लेस देन किया तो ये निकलेगा, ऐसा निकाल दिया। अभी देखो, मैं इसको सिंपल तरीका बताने वाला हूँ इसका, 2 मिनट को। मॉड x-2 जो लोग करते हैं, मैं उसकी तरीका बता रहा हूँ। लोग मतलब बुक्स वाले। अब ये मॉड x-2 को तोड़ोगे तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रही होगी। तो आपको लिखना पड़ेगा x-2। फिर x को लेस देन 2 करना पड़ेगा, तो ये लिखेंगे माइनस x-2, ये आ गया। फिर थर्ड वाला देखिए, जब मैं मॉड x-3 लिखने जाऊँगा तो कैसे तोड़ूंगा? तो ये जो भी चीज़ लिखी है ना, उसको ग्रेटर देन करना, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे ये x-3 आ जाएगा और x लेस देन 3 पे ये माइनस के साथ x-3 आएगा। अब देखो ध्यान से, जैसे ही तुमने ये पूरे फंक्शंस को डिफाइन किया, ये वो जो लॉजिक था हमारा, उसके बेसिस पे हमने इसको डिफाइन किया। अब वो इंटरवल बोलता है कि इंटरवल ढूंढो, कौन सा वाला? ध्यान से सुनना, x लेस देन 1 से छोटा। सोचो जरा, पहला वाला फंक्शन मॉड x-1 लेस देन 1 पे कितना देता है? x लेस देन 1 होता है तो सर वो माइनस x-1 देता है। तो मैंने सोचा लेस देन 1 पे ये दे रहा होगा, ठीक है। तो देखो मैंने इसको लिखा इसके प्लेस पे माइनस x-1। अच्छा, अब x-2 के बारे में सोचो ध्यान से। कब की बात कर रहे हैं? जब लेस देन 1 है, x की वैल्यू लेस देन 1। बताओ तो कब आएगा? इसमें लेस देन 1 जो 1 से छोटा है वो इसमें आएगा क्या? सोचना ध्यान से। x की वैल्यू 2 से छोटी है, तो 2 से छोटी है तो 1 से भी छोटी होगी। अरे लेफ्ट में ना, लेस देन 2 में आ जाएगा ना, यही वाला।
तो मैंने बोला कि यहाँ पे भी यही वाला केस आ रहा होगा, ये माइनस के साथ, तो मैंने इसको लिखा, तो यहाँ से चेक किया तो ये -x-2 लिखा। फिर देखो x-3 वाले को लेस देन 1 पे, तो ये देखो लेस देन 3 से छोटे नंबर के लिए सबके लिए ये है, तो 3 से छोटे ही में तो आता है 1 भी, 1 से छोटा, तो वो भी यही आएगा। तो इसको भी मैंने माइनस लिखा x-3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो देखो मैं जो तरीका बोल रहा हूँ ना, ध्यान से समझना। अभी मैंने ये बताया बुक इस लैंग्वेज में कि बुक्स वगैरह में जो रहेगा ना, उसमें वो इस तरीके से रिलेट करके आपको लिखना होता है। आपको बहुत सारे टीचर्स भी यही बताते हैं, सिर्फ वही टीचर बताने वाले हैं जो जेई पढ़ाता है ना, अदरवाइज़ नहीं आपको। अदरवाइज़ तो इन चीज़ों को बताया भी नहीं जाता, बोला जाता है कचरा है, ठीक है। बट यही कचरे होते हैं ना जो उठ करके आपको जेई के पेपर में मिलता है और फिर वो आपका कचरा करके जाता है। देखो ध्यान से, अब इन सब चीज़ों को क्या करना है, ध्यान से समझो। एक तरीका ये था, अब मैं आपको इसका सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीका वाला बताऊँ क्या। देखो ध्यान से यार, x लेस देन 1 है ना, लेस देन 1। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, क्या सबको ये क्लियर हुआ जो मैंने ये लिखा? अब मैं इसी चीज़ को दूसरे मेथड से लिख के बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा। चलिए, अब ये वाला तरीका तो तुमने कर लिया, अब मैं जो बोल रहा हूँ ज़रा सुनो 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 सुनो। क्या सुनना है ध्यान देना, जो मैं तरीका बता रहा हूँ। यार ये 1 था ना, 1। आप जहाँ पे भी नंबर लाइन लिखोगे ना, वहाँ पे एक काम करना, उसके साथ में उसका वाला फंक्शन लिख लिया करो। 1 किसने दिया था? 1 किसने दिया था? यार यहाँ पे mod x-1 ने दिया था, mod x-1 ने 1 दिया था, mod x-2 ने तुमको 2 दिया, mod x-3 ने तुमको 3 दिया। ठीक है सर, अब ये तीनों ने मुझे जिसने जो दिया था, मैंने वो चीज़ें लिखी कि mod x-1 ने 1 दिया, mod x-2 ने 2 दिया, mod x-3 ने 3 दिया। अब मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। आप किस इंटरवल में लिख रहे हो? माइनस वाले में ना। x लेस देन -1 मतलब लेस देन 1। 1 से छोटा वाला इंटरवल कौन सा है तुम्हारा? ये फर्स्ट वाला। बेटा जिस इंटरवल में लिखने जा रहे हो ना, वहाँ पे अपने आप को अज्यूम करो। आप ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक। कहाँ पे? लेस देन 1 मतलब फर्स्ट इंटरवल में लिखना है तो हम यहाँ खड़े हैं। जब सेकंड में लिखेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, जब थर्ड में लिखेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे तो यहाँ जाएंगे। अब सुनो क्या बोल, यहाँ पे खड़े हो ना, और यहाँ से देखो, अपनी पोजीशन देखना कि तुम mod x-1 के राइट में हो या लेफ्ट में हो, ठीक। अब सोचो, ये mod x-1 है, क्या मैं उसके लेफ्ट में हूँ? हाँ। यदि लेफ्ट में हूँ तो माइनस के साथ बाहर निकालना, लेफ्ट में हूँ तो इसको माइनस के साथ बाहर निकालो। मतलब मैं इतना नहीं सोचता, मैं क्या बोलता कि ये mod x-1 इसके लेफ्ट में मैं हूँ ना, तो मैं माइनस के साथ लिखूंगा -x-1। x-2 ये यहाँ पर है, उसके अभी भी उसके रिस्पेक्ट में भी मैं उसके लेफ्ट में हूँ, ध्यान देना बेटा। x-2 के रिस्पेक्ट में भी मैं लेफ्ट में हूँ, तो लेफ्ट में हो तो डायरेक्ट माइनस, तो -x-2 माइनस के साथ बाहर निकाला। और इसके रिस्पेक्ट में भी मैं लेफ्ट में हूँ, तो लिखूंगा -x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब ये मेरा इक्वेशन वही निकल के आया जो तुम इतना सारा यहाँ से चेक लगाते, उसको एज इट इज़ हमने डायरेक्ट उतार दिया यहाँ से कि भैया लेफ्ट में है तो माइनस के साथ, राइट में है तो एज इट इज़ प्लस के साथ, तो एज इट इज़ लिख देंगे। राइट में होगा तो एज इट इज़, लेफ्ट में है तो माइनस के साथ लिखो। अब मुझे बताओ क्या आपको क्लियर हुआ? ये वाला फंडा क्लियर हुआ? तो दूसरे इंटरवल्स में लगाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा पूरा। हाँ, अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा x के लिए, जरा देखें क्या बनेगा। -x + 1 -x + 2 -x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सॉल्व करना बेटा, x तो -3x हो जाएगा, ये 1 + 2 3, 3 + 3 6 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 6 है बेटा। ये हो जाएगा -3x, ये 6 इधर गया तो 0 हो जाएगा ना इधर। अब ये -3 से डिवाइड करना है, कर दो। याद रखना -3 है, डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी चेंज, लेस देन इक्वल टू 0। अब ये तुम्हारा आंसर आ गया, x लेस देन इक्वल टू 0। तो तुम्हारा पहला आंसर जो निकल के आ रहा है ना, वो ये निकल के आया है ना। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। यार इसने, आपने जब ये केस निकाला था तो आपने क्या बोला था? सर x लेस देन 1 के लिए डिफाइंड है ये, और तुम्हारा आंसर आ रहा है x लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर वो होगा जो दोनों सेटिस्फाई करे। मतलब इसको तो गलत होना ही नहीं चाहिए, 1 से छोटी ही होनी चाहिए, और इसने बोला 0 से भी छोटी होनी चाहिए। तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा? आप कॉमन क्या निकालोगे? सिंपल सा नंबर लाइन। हाँ देखो ध्यान से, नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे आपने बोला था 1 और 0 आया ना बेटा। देखो ये 0 और ये 1 अपन ने कल किया था, ये कल की क्लास में बहुत सारा। इसने बोला 1 से छोटा, मैं इधर गया। इसने बोला लेस देन इक्वल टू 0, 0 को इंक्लूड किया, और लेस देन मतलब लेफ्ट में गया, उससे छोटी वैल्यूज़। कल की क्लास में हम सब कर चुके हैं।
अब बताओ दोनों में कॉमन क्या निकल के आया, ये वाला आंसर। इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर जो निकला ना, x बिलोंग्स टू, क्या लिखते थे बेटा, -∞ से 0, और ये इंक्लूडेड है और ये ओपन है, तो ये मेरा फर्स्ट इंटरवल निकल के आया, फर्स्ट आंसर इस इंटरवल में x < 1 के लिए। अब इसी को मुझे दूसरे इंटरवल्स में भी कैरी करना है ना, अब कंटिन्यू करना है। तो ज़रा मुझे बताओ क्या ये चीज़ समझ में आ गई कि सिर्फ जैसे आंसर ये निकला ना तो उसके बाद तुरंत आंसर मत दिया करो, उसको क्रॉस चेक किया करो इसके साथ, जब दोनों में कॉमन आएगा तभी मेरा आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बस बेटा मैं अब ख़त्म करने वाला हूँ, बस ख़त्म करने वाला हूँ। अरे बाप रे, चलिए बेटा अब मेरा नेक्स्ट आंसर देखें, नेक्स्ट इंटरवल नेक्स्ट आंसर। अब सेकेंड वाला इंटरवल कौन सा बनेगा, देखो ध्यान से, ध्यान देना, बस हो गया हमारा क्लास। बेटा सेकेंड वाला केस देखिए, फर्स्ट केस में निकाला, अब सेकेंड केस। अब कई बार तो है ना कैंसिल भी हो जाता है चीज़ें, अब ध्यान से देखना। सेकेंड केस कौन सा है, इंटरवल ढूंढो, ये वाला सर, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो हम क्या लिखेंगे, इंटरवल x > 1 लेस देन 2। देखो मैं फिर से वही ध्यान रखा, जब मैंने ग्रेटर देन लिखा तब मैंने इक्वल टू में इंक्लूड कर लिया, लेकिन लेस देन के टाइम पे इंक्लूड नहीं करने का, तो लेस देन 2। चलो अब मैंने इसको सॉल्व करा, अब बताओ मुझे, अब मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ भैया यहाँ वाली पोजीशन पे। अब यहाँ खड़े होकर के मुझे देखना है कौन लेफ्ट कौन राइट। तो देख पहले वाला अपन इक्वेशन तो यही तोड़ना है ना, तो मॉड x - 1 है ना, तो अब ये x - 1 के तुम लेफ्ट में हो या राइट में, तो मुझे लगता है सर मैं राइट में हूँ उसके, तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, तो ये x - 1 बन के आया। अच्छा x - 2 वाला जो है मॉड x - 2, उसके लेफ्ट में हूँ, तो माइनस के साथ x - 2 आएगा। और तीसरा मॉड x - 3, इसके भी लेफ्ट में हो, तो माइनस के साथ x - 3 आएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गया। अब सुनो सॉल्व कर लीजिए, ये बना x - 1 -x + 2 -x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। बेटा ये एक x और एक x तो गया, मिला तुम्हें यहाँ से -x, 3 + 2 5, 5 - 1 हो जाएगा, +4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब जरा देखना, -x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इधर माइनस हो जाएगा, तो 6 - 4 मतलब 2 आ गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई करना, ध्यान देना, x की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे बताओ जो ये ग्रेटर देन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में। तो हमने लिखा लेस देन इक्वल टू -2, लेस देन इक्वल टू -2। और अब जरा देखना तुम्हारा आंसर क्या है बेटा, ध्यान से, लेस देन इक्वल टू -2 तुमने निकाल लिया यहाँ से। अब यदि तुम आंख बंद करके तुम यहाँ से आंसर दे दोगे ना, फंस जाओगे। आपको वो ढूंढना पड़ेगा कॉमन जो दोनों में है, इसमें और इसमें, क्योंकि कंडीशन तो ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, क्योंकि हम बोल ही रहे थे कि 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, और इसने बोला कि -2 से छोटा। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, देख लो आंसर, बताओ। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने जाएं तो क्या बोलेंगे, एक है -2, एक है यहाँ 1 और 2, ये 1 और ये 2। अब ये क्या बोल रहा था जरा, ये बोल रहा था -2 को इंक्लूड करके -2 से छोटे नंबर इधर, और इसने क्या बोला था जरा देखो, 1 से लेके 2 के बीच में, मतलब 1 को इंक्लूड करना है, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, बस के बीच का नंबर, मतलब ये वाला। क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है, नहीं है। यदि कॉमन नहीं है इसका मतलब है कि इसमें से मुझे आंसर नहीं मिल रहा, मतलब नल सेट है ये। इसका मतलब है कि यहाँ से सर कोई आंसर नहीं है, x बिलोंग्स टू 5, मतलब सर यहाँ से कोई आंसर नहीं मिला, छोड़ दो। मतलब अभी तक में सिर्फ हमारे पास एक ही आंसर निकल के आया, वो पहला वाला था, ये हमें आंसर नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। मुझे बताओ क्या ये वाला सेकेंड वाला केस क्लियर हुआ? लास्ट। अब ये बाकी के दो जो आंसर हैं उसके लिए अपन निकालने के लिए जाएं, बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं इसको रब करता हूं और बाकी के दो केस में तुरंत बता देता हूं, खत्म करता हूं। हाँ देखिए ध्यान से, हाँ अब देखो ध्यान से, ये मेरा एक फर्स्ट आंसर आ गया था बेटा, इसे निकाल करके आप अलग से रख लीजिए। तो एक आंसर आपका निकल चुका है -∞ से 0, तो मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपल -∞ टू 0, 0 इंक्लूडेड है और -∞ एक्सक्लूडेड है। ठीक, चलो एक आंसर ये आया। दूसरा आंसर देखते हैं, देखो अब अपन थर्ड वाले केस में चलते हैं। अब थर्ड वाले केस में क्या आंसर मिलेगा देखना ध्यान से, इसने तो दिया ही नहीं सेकेंड वाले ने कुछ। चलो अब थर्ड और फोर्थ वाला केस देखो, तुरंत ख़त्म करते हैं और टाटा बाय बाय करते हैं यार आज की क्लास के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। देखो थर्ड वाला इंटरवल कौन सा है, यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे जाके खड़े होना है। अब 2 से 3 के बीच में हो ना, तो क्या लिखेंगे इंटरवल, x > 2 < 3।
सर 2 के बराबर और 3 से छोटा, है ना, लेस देन के समय पे इक्वल टू मत लगाना। अब देखो यहाँ पे खड़े हो तो बताओ मुझे कौन पॉजिटिव होगा। सर x माइनस 1 के रिस्पेक्ट में तुम पॉजिटिव हो, राइट में हो ना, x माइनस 1 इधर है तो उसके राइट में हूँ, तो मैं देखता हूँ तो मैं बोला कि राइट में हो तो प्लस के साथ निकलेगा, तो ये एज इट इज़ निकाल दो। x माइनस 2 के भी राइट में हो वो भी एज इट इज़ आ जाएगा, x माइनस 3 के लेफ्ट में हो तो माइनस के साथ आ जाएगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया बेटा। ये x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये माइनस एक्स प्लस एक्स गया, ये x मिला, माइनस 2 माइनस 3 ये तो गया ही पूरा 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब x की वैल्यू ये आ गई, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब सोचो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए यदि तुम निकालने जाओगे आंसर, अटकोगे। क्यों अटकोगे? ये आंसर आया लेकिन इसके साथ भी तो मैच करो, तो इन दोनों के साथ नंबर लाइन पे प्लॉट करने जाएं तो मैं बोलता हूँ एक 2 और एक 3 है और एक 6 है। ये बोल रहा है कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा, ये वाला नंबर, और ये क्या बोल रहा है 6 से इक्वल और बड़ा इधर, तो दोनों में कुछ भी कॉमन है ही नहीं, मतलब इसका मतलब ये वाला भी आंसर मेरा रिजेक्ट हो गया कि यहाँ से भी मुझे कोई आंसर नहीं मिला इस वाले केस में। अब बात आई लास्ट वाला केस, फोर्थ केस कौन सा वाला, इंटरवल इधर राइट साइड, तो हम क्या इंटरवल ले ले, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के राइट, तो इधर जाके खड़े हो जाओ। अब ग्रेटर देन है इक्वल टू में तो 3 आ जाएगा, बाकी इधर के। अब बताओ यहाँ से खड़े हो तो देखो इसके रिस्पेक्ट में भी तुम राइट हो, इसके भी राइट हो और इसके भी राइट हो, तो तीनों के राइट, तो तीनों को प्लस के साथ निकाल लो। x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये बनेगा 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया। अब x की वैल्यू 4 से बड़ी है, अब इन दोनों में जरा मैच करो, दोनों में आंसर क्या दिखता है, देखो नंबर लाइन, एक बोल रहा है 3, एक बोल रहा है 4, 3 से इक्वल और उससे बड़ा इधर, 4 के इक्वल और उससे बड़ा इधर, कॉमन पोर्शन ये वाला आ गया। अरे ये सब हम सीखे हुए हैं ना, इतना तो लिख सकते हैं अब। तो इसका आंसर लिखा, तो ये इसने मुझे क्या आंसर दिया बेटा, एक x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, 4 को इंक्लूड करना है, इन्फिनिटी को छोड़ना है, तो एक आंसर ये निकला, दूसरा आंसर ये था। तो ये दोनों मिला करके मेरा फाइनल आंसर जो आया, ध्यान से समझना बेटा, सिर्फ 2 केस में आंसर आया, एक ये आया और एक ये वाला आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से फाइनल आंसर जो लिखेंगे ना इसका, मैं नीचे लिखता हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग्स टू पहला वाला माइनस इन्फिनिटी से 0 फिर यूनियन, और या तो वो या ये, तो ये क्या है यूनियन, और इसको लिखते थे 4 टू इन्फिनिटी। अब याद आ गया बेटा कैसे किया था हमने, ये मेरा फाइनल आंसर है, ये मेरा करेक्ट आंसर हुआ। क्या सबको समझ में आया? हाँ जी, क्या सबको क्लियर है? बोले।